सो अब मैं क्या बना रही हूँ आप देखें। ये एक कोरियर वाला बॉक्स है, इसे देखिए। और इसका शेप मैंने इस तरीके से दे दिया है ऊपर बास्केट की तरह। लेकिन इसको बनाने के बाद फिर अचानक से फिर मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया और मुझे बेटी का ये दिखा, जो कि ये 1 ईयर की थी तब ये इसकी फ्रॉक थी। तो ये बहुत अच्छी लगती थी मुझे। तो नीचे की बहुत सारा उसमें नीचे का जो उसका फ्रिल होता है, बहुत 10 लेयर्स थी इसमें नीचे की तरफ। तो उसको मैंने स्कर्ट बना लिया था और ऊपर का जो ये था, इसको मैंने कई इसमें दिखाया भी होगा। इसका मैं सोच रही थी कि कुछ इसका अलग से बनाऊंगी, पर्स वगैरह या कोई चीज़ में यूज़ ज़रूर करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और बीच बीच में इसमें कहीं ना कहीं देखिए आप स्टोन लगे हुए हैं। तो इसका यूज़ अब आज मैं कर रही हूँ। कहाँ कर रही हूँ देखिए। पहले तो इसमें इसका शेप मैंने ऐसे दे दिया था, लेकिन अभी इसको देख करके मुझे अचानक से याद आया कैसे क्या करना है। देखिए, जब बच्चों की फ्रॉक आती है ना, तो उसमें ये इस तरीके की ये इलास्टिक लगी रहती है। तो अभी आपने कुछ नहीं करना है, इसको इस पे बस यहाँ पे कवर करना है इस तरीके से। तो ये नीचे का ये पार्ट मैंने हाइड कर दिया है। और मेरे पास तो कोई वाइट फैब्रिक था नहीं, तो ये जो हम लोगों को शॉपिंग बैग मिलते हैं उसमें जो ये बेल्ट लगी रहती है, उसी बेल्ट को मैंने यहाँ काट करके इससे हाइड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके जो बेल्ट है इसको मैं कट कर दूंगी और जो ये पीछे का मैंने बनाया है इसको पूरा स्ट्रेट कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको स्ट्रेट करूँगी। ये पीछे का पार्ट पूरा स्ट्रेट हो गया है और यहाँ पे मैं इसकी बेल्ट को कट कर लूंगी। यहाँ पे जितना भी पार्ट है इसको यहाँ पे ग्लू गन से जो है स्टिक कर लीजिए। अब हमने इतना पार्ट तो छुपा लिया है। ये पार्ट मैंने क्यों छोड़ा है आप सोच रहे होंगे, ये तो दिख रहा है। तो बच्चों के क्या होता है ना, जब बहुत टाइम हेयर बैंड्स जब यूज़ हो जाते हैं तो उसके अंदर का प्लास्टिक टूट जाता है। तो ये मेरी बेटी का हेयर बैंड था जिसमें ऊपर ये लगा हुआ था, और हेयर बैंड का जो प्लास्टिक वाला जो लगाते हैं वो तो टूट गया, और ये मतलब मैंने इसको निकाल लिया। अब इसको इसी से मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगी। और पीछे को क्या करना है कि जो ये बेल्ट है इसी को खींच करके अंदर की साइड में इसको चिपका दूंगी। हाँ, उससे पहले क्या करना है, आपने किसी भी पेंसिल से या फिर पेचकस की हेल्प से, कोई भी नुकीली चीज़ हो उससे आप एक ये होल जरूर बना लें। उसके बाद यहाँ पे इसको स्टिक कर दीजिए।
और ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र ये बन करके रेडी है, जो कि फ्रॉक से बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि फ्रॉक का जो ऊपर का योक होता है उसी से बना हुआ है। इसको मैं यहाँ पे नेल की हेल्प से आपके पास हैंग करने के लिए जो आजकल आते हैं एडहेसिव टेप लगा होता है पीछे, आप उससे लगा सकते हैं। तो मैंने तो छोटा सा एक नेल लगा दिया और उसी से मैं इसको यहाँ पे टांग दूंगी। अब इसके अंदर आप जो चाहे एसेसरीज रख सकते हैं, चाहे तो अपना ये डियो वगैरह या फिर ऑयल वगैरह। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरी बेटी को हेयर ड्राई वो खुद करती है, तो ड्रायर वगैरह है अगर आपके पास, स्ट्रेनर रहते हैं, तो वो सब रखने के लिए यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है। अपना इजी तरीके से आप स्विच के पास लगा दें और यूज़ करें। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगी इसके अंदर। इजी है और अपना हाइट भी हो जाता है, स्विच भी रहेगा, देखने में भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइजर ये सुंदर लग रहा है। आप चाहे जो भी ऐसा ऑर्गेनाइजर बना के कुछ भी काम आप इसमें ले सकते हैं। कुछ सेकेंड DIY अगेन मैं एक ऑर्गेनाइजर ही बताऊंगी। ये कोरियर बॉक्स से है हमारा। तो इसको मैंने यहाँ पीछे से स्ट्रेट कर लिया है और आगे से ऐसे कर लिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि बहुत सारे हमारे जो जूट के बैग आते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वगैरह आता है तो जूट में मिल जाता है, शूज़ वगैरह है तो वो लोग दे देते हैं। तो ये किसी यूज़फुल नहीं आता, लेकिन इसका जो जूट होता है बहुत ही थिक होता है। तो इसको ही कट करके मैंने यहाँ पे इसको पहले ग्लू गन से इससे स्टिक कर लूँगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जूट जो बैग मिलते हैं हमें जब शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे उसी से ऑर्गेनाइज़र बनाया है, क्योंकि वो बहुत थिक होते हैं और कई बार थोड़ा सा बाहर ले जाने में जूट बैग तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो क्यों ना यूज़ उसका हम ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए कर ले, तो वो बहुत ही एलिगेंट लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं ऑर्गेनाइज़र बनाने के बाद। तो अभी आपके सामने ही मैंने ये देखिए इसको पूरा कवर कर दिया है। ये कोरियर बॉक्स था, पीछे का जो ये है लिखा हुआ वो नज़र नहीं आएगा। आगे का मैंने इसको यहाँ से हाइड कर दिया है। ये अगेन ये बेटी का पुराना हो गया है हेयर बैंड, वो यूज़ ही नहीं करती क्योंकि ये बहुत ढीला हो गया है। तो इसके ही फ्लावर मैंने यहाँ पे इसको लगा दिए हैं। और जब दिवाली आई थी तो उस वक्त मैंने अपना एक बंच था जिसका मैंने वंदनवार बनाया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप जाके फिर से देख सकते हो। और उसका ही मैं यहाँ पे फिर क्या कर रही हूँ कि उसमें जो इस तरीके के बंच में लगे हुए थे ये ग्रास, उसका ये साइड में जो दिख रहा है इसको मैं ग्लू गन से स्टिक कर दूंगी। तो फिर ये क्या है, ये भी एक ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। मैं क्या रखने वाली हूँ आपको शेयर करूंगी। अभी पहले इसको यहाँ पे स्टिक करती हूँ और आपको हाइड करके बताती हूँ कि ये कैसा लगा। ये देखिए आप, ये मैंने इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया है और ये पीछे से अच्छी तरीके से एक भी ये यहाँ पे ना निकले। तो जो जूट की कटिंग थी उसी से मैंने यहाँ पे इसको राउंड राउंड किया था, ये रोज़ जैसा बन गया है और उसी की कटिंग से ये बो लगा दिया है। अब ये सुंदर सा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार है। पीछे का जो ये लिखा हुआ है ये बिल्कुल नहीं देखेगा। यहाँ पे एक मैं ये होल करूँगी, वो बहुत इजी होता है। आप कोई भी पेंसिल अगर डालेंगे तो इजीली जूट के अंदर और कार्डबोर्ड के अंदर चला जाता है। आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से भी होल कर सकते हैं। तो अब ये मैं आपको शेयर करूँगी कि इसको मैंने क्यों बनाया था, ये किस लिए मेरे यूज़फुल आएगा। आप चाहें तो इसमें जो चाहें अपना वो सामान रख सकते हैं। दो चीज़ों का यूज़ हो गया, एक तो कार्डबोर्ड का बंच में जो मैंने वंदरवार के टाइम जो ये निकल रहे थे ये भी इसका यूज़ हो गया। जो ये बेटी का पुराना हो गया था हेयर बैंड, जो निकल गए थे फ्लावर, उसको ढीला हो गया था हेयर बैंड, वो भी यूज़ हो गया यहाँ पे। इसका यूज़ मैं कहाँ करने वाली हूँ आपको चलिए दिखाती हूँ। अब आप देखिए जो इस तरीके से मैं किचन के नैपकिन्स रखती हूँ रोटी वाली वो कपड़े की, तो अब मैं क्या इसके अंदर ऐसे ही रख दूँगी तो मुझे थोड़ा सा इजी भी रहेगा निकालने में। और कोई अगर अचानक से आ जाता है किचन में तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो फटाफट से ऐसे निकाला और इसके अंदर मैं ऐसे ही डाल दूँगी, क्योंकि इसको अब ज़्यादा अंदर थोड़ा सा फोल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं फटाफट से ऐसे ही इसको उठाऊँगी और ऐसे ही रख दे रही हूँ। ये मेरे लिए इजी रहेगा इस तरीके से निकालना कि निकाला और रोटी में यूज़ कर लिया, अपना ऐसे निकाला और यूज़ कर लिया। सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा कि ये किस लिए बना हुआ है।
नेक्स्ट डीआईवाई क्या है, ये क्यूट से छोटे मोटे हम लोगों के घर में टॉय ज़रूर होते हैं, सॉफ्ट टॉय जिसमें बच्चे खेल के बोर हो जाते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इसको अभी आप एक ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो तो उसके नीचे का आप कट कर लीजिए, नहीं है तो मेरे पास तो ये आइसक्रीम का ये बॉक्स है, इस तरीके का अगर कोई आपके पास हो, जो यूज़ एंड थ्रो होते हैं उसमें भी इस टाइप के आते हैं फूड कंटेनर्स, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है आपने, पहले तो इसमें रेड कोई फैब्रिक हो आपका या फिर कोई रेड कलर का कागज़ हो, उसको इससे कवर कर लीजिए जिस कलर का आपका ये टॉय हो। तो पहले मैं आपको कवर करके बताऊंगी। और तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे इसको स्टिक कर दिया है रेड कलर के फैब्रिक से, और इसमें ग्लू गन से इसको चिपका दिया है। अब इसमें इन लोगों के इरेजर है, शार्पनर है, ये छोटी मोटी चीज़ें आप बच्चों की रख सकते हैं, देखने में क्यूट भी लगेगा। तो एक ये आपका सॉफ्ट है, जो छोटे छोटे सॉफ्ट है रहते हैं, टेडी बेयर है, मिक्की माउस है, तो आप इसको भी एज अ ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप उसमें अपना रख दीजिए, और स्टडी टेबल पे कितना सुंदर सा लगता है रखने में। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए थे, ये बहुत साल पुराना है, अभी थोड़ा सा टूट गया है। ये टूटे हुए कप का मैंने यहाँ पे बनाया था बेटी को रखने के लिए, तो ये स्टडी टेबल पे बहुत रखे हुए सुंदर लगते हैं। एक और आपको शेयर करती हूँ मैं, यहाँ पे एक और टूटे हुए कप का मैंने यहाँ पे ये बनाया था। ये आइसक्रीम स्टिक लगा के पेंसिल वेंसिल रखने के लिए, और ये वॉल पुट्टी से पूरा बना हुआ था। तो ये इस तरीके से छोटे मोटे बच्चों के बहुत रखने में सुंदर लगते हैं। तो आप ऐसा टॉय कोई हो आपका, तो इस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज़र में यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं डीआईवाई की तरफ। नेक्स्ट मैंने अगेन ये कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है जिसमें मेरा मिक्सी आया हुआ था। तो इसको मैंने आप सामने देखें कि इसको मैंने पहले बीच से कट किया था और आगे से थोड़ा सा कर्व दे दिया है। कुछ नहीं करना है, बस उसको थोड़ा सा बीच से कट किया और आगे से थोड़ा सा कर्व दे दिया ताकि ये देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। और अब मैं क्या करती हूँ कि मैं वॉलपेपर हर एक में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो भी एक्सपेंसिव लगते हैं। जब बहुत ज़रूरी कहीं होता है तो ही यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरी नाइट सूट का नीचे का लोअर वाला। तो ये इसको ही मैंने खोल लिया है, बहुत जब बोर हो जाती हूँ पहन के तो उसको ही मैंने यहाँ पे इससे कवर कर दिया। और देखिए बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें ही इसको यहाँ पे मैंने रख दिया। इसमें 4 बास्केट रेडी हो गई थी, उस पे ही सारे बच्चों के सारे कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। एक नेक्स्ट डीआईवाई ये बॉटल के कवर हैं, जो मतलब कार्डबोर्ड के जिसमें कुरियर में आता है बॉटल, तो उसको ही मैंने छोटे छोटे पीस में यहाँ पे कट करके बीच में पार्टीशन दे दिया है। और बहुत ही इजी वे में आप इसको कलर या फिर इसमें कोई भी वॉलपेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ ऐसे लगाइए और जो चीज़ जहाँ पे है आपको बहुत ही इजी वे में मिल जाएगी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कुछ भी ढूंढने में, तो इसको आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो छोटे छोटे कार्डबोर्ड्स अगर आते हैं कुरियर बॉक्स, तो उसको आप ना फेंकें और ऐसे ही इसमें ऑर्गेनाइज़ करें छोटी मोटी चीज़ें। और ये है मेरा रोटेटिंग बास्केट, जिसको मैंने बहुत 3 से 4 साल पहले लिया हुआ था, तो अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं आपको बनाना भी बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि रोटेटिंग बास्केट कैसे बनाते हैं। अभी तो मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ कि इसको पीवीसी पाइप में बीच में मैंने अटैच किया हुआ है, और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये है चॉकलेट का बॉक्स जिसमें मैं अपनी बेटी की क्लिप्स रखी हुई है, उस ऊपर से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, तो ये भी आप एज ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डीआईवाई क्या है, बहुत ही इजी है और सिंपल 2 मिनट में आप बना लेंगे इसको। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, ये मेरी बेटी की वार्डरोब है, तो इसमें पहले तो मैं आपको शेयर कर दूं कि इस तरीके से उसको पर्स ले जाने का बड़ा शौक है। तो इस तरीके से आपके पास आते हैं ये मीशो में, या मैं तो ऐसी मार्केट में बाहर जाकर के खरीद के आ गई थी। तो इस तरीके के हैंगिंग के आते हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो बाहर से आपको थोड़ा सा और चीप प्राइसेस में मिल जाएंगे। तो ये लेकर के पर्स अगर आप अपना भी चाहें तो यहाँ पे साइड में ऐसे होता है ना, तो अपना हैंग करके इसको आप टांग सकते हैं। साइड में मैंने टांगा हुआ है इसके पर्स, थोड़ा सा स्पेस भी निकल जाती है। दूसरा क्या है कि इस तरीके के पैकेट जब हम लोगों को मिलते हैं बाहर शॉपिंग पे जा करके, तो इस पे कभी आगे कुछ मेंशन नहीं होता है कुछ भी। तो इस तरीके का जो ये पैकेट होता है ना, तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि, और देखने में सुंदर भी लगते हैं। क्या करना है, सिंपली आपको इसका जो हैंगिंग वाला था पकड़ने का जो ऊपर का होता है, उसको मैंने कट करके अंदर की तरफ टर्न कर दिया है, और ये रेक्टेंगल शेप की एक कार्डबोर्ड काटी है उसके अंदर लगा दिया है ऐसे।
ठीक है। और इसके पीछे ही मैं ये डबल टेप इसको लगा दूंगी। ऐसे मैंने डबल टेप लगा दिया। और आगे क्या करना है अब मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा क्यूट देने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत शौक है उसकी वार्डरोब को बड़ा डेकोरेट करने का, तो मैं जस्ट आइडिया आपको दे रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हम फेंक देते हैं, सोचते नहीं कि शायद इसका भी कहीं यूज़ हो जाए। आपको बता दे रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये है उसकी एक स्लीपर थी जो नॉर्मल वॉशरूम जाने के लिए जो स्लीपर होती है उसमें ये लगा हुआ था। स्लीपर छोटी हो गई तो उसको निकाल करके, ये एक तो निकल गया था अपने आप और एक मैंने ऐसे निकाल लिया। तो अब उसका है तो उसको मन था कि मम्मा इसको कुछ डेकोरेट करो। तो कुछ नहीं, मैं यहाँ पे इसको यही डबल टेप लगा रही हूँ पीछे, और इसको हटाने के बाद यहाँ पे ये इसको आगे थोड़ा सा स्टिक कर दूँगी ऐसे। ठीक है। अब ये बच्चों वाली थोड़ी सी बास्केट बन गई और पीछे से मैं इसको भी हटा दूंगी। अब ये किस लिए बना रही हूँ वो आपको बताती हूँ। अभी इजी ट्रिक है, बास्केट बाहर से हम लोग लेते हैं। अगर आप, जैसे कि अभी मैंने शेयर किया आपको बाकी सारी बास्केट कैसे बनाते हैं ऑर्गेनाइज़र, तो अगर आप नहीं, इतना टाइम है आपके पास, तो आप इजी है ये इस तरीके के पैकेट अगर कभी कभार आ जाते हैं तो आप चाहें तो इसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। ठीक है। अब आपको शायद सामने से ये नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। और इसमें क्या रखूँगी मैं, इसमें इसके ये वो हेयर बैंड रखती है। ये भी बास्केट मेरी ही बनाई हुई है। तो इसमें क्लिप्स भी बहुत सारी हैं, हेयर बैंड भी हैं। तो इसको ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख दूंगी ताकि उसको इजीली मिल जाए। वो गुस्सा होती है कई बार कि मम्मा मुझे अगर पिंक कलर पहनना है तो पिंक की बजाय रेड मिलता है, रेड की बजाय ब्लू मिलता है। तो ये यहाँ पे इसके सारे इजी थोड़ा सा रख दूंगी, क्लिप इसमें हो जाएंगे। आपको जो चाहे रखना, आप चाहें तो इसमें हैंकी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसमें यहाँ पे ये हेयर बैंड्स वगैरह रख दूंगी, तो थोड़ा सा उसको इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो कोई भी अपना कोई पैकेट हो, आप देखिए कितना देखने में सुंदर लग रहा है इस तरीके से। और ये स्पेस अगर आप चाहें तो ये डोर वाली ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हैंगिंग वाला लगा दीजिए और सारे पर्स आप अपनी अलमीरा को भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है भाई, ये भी एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ही है जिसमें कि मैं कुकर लेकर के आई थी। तो इसको मैंने 5 रुपए के कागज़ से पूरा रैप कर दिया है, आप देखें। और ये है मेरी बेटी का आइडेंटिटी कार्ड, जो कि अब हर एवरी ईयर आपको पता है न्यू बनते हैं। तो ये आईडी कार्ड का जो डोरी होती है वो रिबन मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको होल की हेल्प से यहाँ पे बांध दिया है। और इसमें देखिए बहुत सारे आप अपने सामान रख सकते हैं जो बाहर से दिखेंगे नहीं। मैं इस तरीके के पेपर लेती रहती हूँ जो कि बहुत चीप प्राइसेस में मिल जाते हैं। वॉल पेपर थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है। तो इस तरीके से सामान इसमें रखा रहता है और ये बहुत ही ईजिली आपका बन जाएगा। आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाए इस तरीके का। अगर आप कुछ भी लेते हैं, परचेज करते हैं, तो इसके बॉक्स को मत फेंके। और यहाँ पे ये इजीली मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ तो ये यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता है। नेक्स्ट ये भाई ऐसा है जिसमें आपको बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपकी किचन के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ें होती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रेंटल होम्स में रहते हैं। तो मैं तो रेंट पे ही रहती हूँ, इसलिए मेरा किचन बहुत ही छोटा है और बहुत ही पुराने ज़माने का बना हुआ है, मॉड्यूलर किचन नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या ऐसा करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मुझे मिल जाए खाली और बहुत ज़्यादा हौच-पौच सा नहीं हो। तो उसमें से आजकल रोटेटिंग बास्केट आपने बहुत देखी होगी। तो ये इस तरीके की बास्केट आई थी जिसमें स्नैक वगैरह आते हैं। तो इस पे मैंने सोचा कि ये इसको थोड़ा सा ऊपर का जो ये है इस पे इसको मैं कवर कर दूं और ये आसानी से ऐसे टर्न हो जाती है, आप देखें, और देखने में भी ख़राब नहीं लगती। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपने किचन में इसको रख सकते हैं और ये आसानी से यहाँ पे ऐसे टर्न हो जाती है। नेक्स्ट ये भाई क्या है कि इस तरीके के कप या फिर इससे छोटे जो भी आपके कप हों आपके पास,
तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आता है, तो एकदम से अगर गेस्ट आ जाते हैं तो पहले इसको साफ़ करना पड़ता है और फिर मैं उनके सामने सर्व करती हूँ कॉफ़ी या चाय जो भी। तो वो तुरंत तुरंत कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है इतना जल्दी जल्दी, अगर ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो। इसलिए अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है मेरी मेरी जैसे, तो मैं क्या करती हूँ कि अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में ये आया कि ऐसी बॉटल आती है हमारे घर में, अगर आपके घर में आती हो, ऑयल की बॉटल है, तो इसको यहाँ से कट कर लीजिए ऊपर से और बीच से सीधे ऐसे कट कर लीजिए, पूरा स्ट्रेट आपको ऐसे कर लेना है और ऊपर का पार्ट ऐसे कट कर लीजिए। तो आपके पास अगर समय हो तो उसको कलर करिए, अदरवाइज मैंने तो, मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको ऐसे कलर कर लिया। और देखिए यहाँ से इसको ओपन कर लिया है और जो ऊपर वाला पार्ट था उसको फ्लावर का शेप दे दिया है इस तरीके से। तो इसे देखिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, ऑयल सारे बॉटल रख दी है और ये कप यहाँ पे ऐसे रख दिए तो देखने में थोड़ा अच्छे भी लगेंगे और गंदे भी जल्दी नहीं होंगे। तो ये फ्लावर शेप जो बनाया है, पहले तो मैंने इसको ऊपर ऐसे रख दिया कवर करके, और लेकिन फिर बाद में माइंड में आया और बेटी ने भी बोला मम्मा ये फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा है, गार्डन में बहुत सुंदर लगेगा, तो उसको हटा के उसकी जगह मैंने एक बॉक्स की लिड लगती थी। और ये देखिए ये कॉर्नर में ऐसे रखा हुआ है, तो ये नीचे का जो इसका लिड है ना ये रोटेटिंग हो जाता है। मैं आपको भी करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हाथ में मेरे कैमरा है। और ये देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए यह यहाँ पे गार्डन में मैंने इसको रख दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।